फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस फिल्म को देखने की चाह रख रहा है। जिस प्रकार से इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ घटना घटी उसको दर्शाया गया है, उसी को प्रेरित होकर अधिक से अधिक संख्या में लोग फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता भी यमुना विहार मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सैदरा स्थित विकास मॉल के मिर्जा सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने पहुंचे। फिल्म की स्टार्टिंग होते ही भारत माता की जयकारों के साथ हॉल पूरी तरीके से गूंज उठा, जिसके बाद सभी ने तिरंगा फहराते हुए भारत माता की जयकारे लगाए। फिल्म देखते हुए महिलाओं के साथ पुरुष भी उन लोगों ने जाना कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटी काफ़ी शर्मनाक है। दर्द यह है कि मौके पर स्वास्थ्य समिति चेयरमैन प्रमोद गुप्ता के साथ उनकी धर्मपत्नी निधि गुप्ता, जिले के महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष मणि बंसल के साथ यमुना विहार मंडल अध्यक्ष मुकेश गोयल, सचिन गोस्वामी, अतुल शर्मा, महेश्वरी, पंकज वर्मा, पंकज झा, उत्तर पूर्वी जिले की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता के साथ समस्त यमुना विहार मंडल द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने पहुंचा। इस मौके पर प्रमोद गुप्ता ने कहा कि अभी तक हमने केवल सुना था, लेकिन आज मूवी के माध्यम से स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस समय कितनी भयावह स्थिति रही होगी। इस प्रकार से दर्शाया गया है जो उस समय घटना घटी, यह काफ़ी दर्दनाक है और शर्मनाक है। धारा 370 हटाना मोदी सरकार का काफ़ी अच्छा और बड़ा कदम है। आज तक किसी भी सरकार ने इसको नहीं किया जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को मारा गया और वहाँ से भगाया गया, यह काफ़ी शर्मनाक है। हम यही आशा करते हैं कि देश में शांति, अमन, चैन कायम रहे और कश्मीरी पंडित हम यही आशा करते हैं कि देश में शांति, अमन, चैन कायम रहे और कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। हम सभी कश्मीर को भारत से कभी टूटने नहीं देंगे। आए हुए सभी लोगों ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। आप आए फिल्म देखने, क्या मैसेज देना चाहते हो? किस तरीके से आपको ये फिल्म का अनुभव लगा? मोदी सरकार ने 370 धारा जो हटाई है ना, ये हटाकर देश का स्वाभिमान युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडितों को जस्टिस चाहिए। मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम से वो बताने की कोशिश। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भुजाओं का रक्त उबल गया। उस अन्याय को देखकर मन विभोर है कि ऐसा भी अत्याचार हुआ था। कहानियां सुनते थे, आज उसका फिल्मांकन देखा है और कल्पना कीजिए जिन लोगों के साथ ये हुआ था। भारत में किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, हम यही चाहेंगे। और पुनः मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनको इंसाफ मिले। हम उनके साथ हैं और भारत का सारा समाज एक साथ खड़ा रहे। हम सब एकजुट हों, तभी राष्ट्र सशक्त होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। सच्चाई निकल के एक सामने आई है युवाओं के लिए, जो जिनको लोगों को नहीं पता था इस बारे में, उन तक एक मैसेज जाता है एक तरफ होने का। निश्चित समाज को एक मैसेज जाता है कि कहीं पर कुछ लोग बरगलाए गए हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, और लोगों को किस तरह से बांटा गया है। इस प्रकार से वो करते थे तो ये बिल्कुल गलत है और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग सब एक हो और एक होकर इसका मुकाबला करें। लेना सर, आज के बारे में थोड़ा बताइएगा। द कश्मीर फाइल आप लेके आए हैं हाउसफुल के लिए, इसके क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज? देखिए, कश्मीर फाइल एक पिक्चर ही नहीं, एक संदेश है जो समाज के बीच में आज जा रहा है और उन विस्थापितों के जख्मों पर एक मर्म है जो समाज आज अपने एकजुट होकर दिखा रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी, जो कष्ट हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, वो तो था ही था, मगर 30 वर्षों तक उनको न्याय नहीं मिला, उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक पिक्चर से कुछ ज़्यादा समाज के बीच में होके आ रही है। और जैसे ये मन बनाया कि हम लोग साथ मिलकर पिक्चर देखें, तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक मैसेज डाला, सभी लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो आज हम इकट्ठे होकर एक ऑडी यहाँ पर बुक किया है मिराज सिनेमास के अंदर और हम सब मिलजुल कर इस मूवी को देख रहे हैं और सभी बड़े उत्साहित हैं। लोग आते ही जयकार लगा रहे हैं, एकता के संदेश दे रहे हैं, राष्ट्र को बांधने के संदेश दे रहे हैं। और जिसे देखो सबके मुंह पे एक ही बात है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो सारे का सारा है। तो इस भाव के साथ लोग उन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 30 वर्ष पहले पीड़ा देखी थी। सर, सोशल मीडिया पे कई आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर। बताइए, ये फिल्म जो मतलब सच्चाई
ना दिखा के कुछ अलग सा कुछ और बढ़ा के दिखाया जा रहा है? देखिए, ये मुझे लगता है राजनीति का विषय नहीं है। इसे राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था, ये पिक्चर है, हो सकता है 100 की 100% बातें ठीक ना हो, पिक्चराइजेशन करने में 19-21 हो, मगर डायरेक्टर की जो भावना है और उन लोगों की जो पीड़ा है वो 100% ठीक है। और मैं समझता हूँ शायद इससे कहीं ज़्यादा थी कि एक बहन को आरे पे रख के चीर दिया जाता है। उसकी कल्पना करके देखिए, हमें ज़रा एक सुई चुभ जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। तो उनके दर्द पर ये मरहम लगाने का काम है और राजनीति से ऊपर उठ के सारे समाज को, सारे राष्ट्र को एक होकर उन कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने ये पीड़ा सही है। सर, छोटा सा दिल्ली सरकार से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं दिल्ली सरकार से यही कहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जातिवाद से, धर्मवाद, प्रांतवाद, इन सब से ऊपर उठ के उन सभी लोगों के साथ खड़े हो और एक ऐसा मैसेज जाए कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार इसको टैक्स फ्री करे, सरकार लोगों को प्रोत्साहित करे। मैं आज नमन करता हूं मोदी जी को, उन्होंने सराहा, अमित शाह जी ने सराहा और लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी। आज मैं देखता हूं सरकारों से ऊपर उठकर लोग आ रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में लोग किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लोग जा रहे हैं और पूरे देश में एक मिशन के रूप में लोग जा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आज हृदय से ये कह रहे हैं कि हम उन सभी कश्मीरी पंडितों के साथ हैं जिनके साथ ये पीड़ा हुई। मैं सबसे पहले तो आज अपने निगम पार्षद परम गुप्ता जी धन्यवाद करूंगा कि मेरे यमुना विहार मंडल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज कश्मीर फिल्म, जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी थी, उनको आज हम यहाँ पे फिल्म दिखाने लाए हैं। और मैं दिल्ली सरकार में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मालिक हैं अरविंद केजरीवाल जी से, उनसे इतनी अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। दुनिया भर की पिक्चरें लगती हैं, दुनिया भर की पिक्चरें हॉल पे आती हैं। इस पिक्चर के लिए पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ है। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इसको दिल्ली में टैक्स फ्री कर दीजिए।